साया नीला गू की दूसरी टेस्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें हौसला मिलता है। कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हॉल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। कामरान, मिस कांवल और आदिल एक किनारे में बैठे थे और सामने उनके हाथ में एक हाईटेक टैबलेट जगमगा रहा था। आदिल ने टैबलेट उठाया और उस पर मौजूद खुफिया कोड की तरफ इशारा किया। NIL 47/azure-lock/2359। कामरान ने आंखें स्क्रीन पर मरकूज की। हर लफ्ज और नंबर उसके दिमाग में खतरे की घड़ी की मानंद गूंज रहा था। मिस कांवल की आंखों में फौरन संजीदगी आ गई। ये वक्त और मकाम है, मिस कांवल ने हल्की मगर यकीन से भरी आवाज में कहा। आधी रात को नीलागू साहिल के नीचे बंकर। कामरान ने सर हिलाया। तो फिर मुहिम शुरू। आदिल ने टैबलेट को लॉक कर एक छोटे बैग में रखा जिसके अंदर दीगर हैकिंग और कमीने वाले आलात थे। उसकी सांसें हल्की सी तेज थी लेकिन वो मुकम्मल कंट्रोल में लग रहा था। ये कोड सिर्फ मौका नहीं बल्कि खतरे की इत्तला भी है। हर लम्हा अहम है और अगर हम एक सेकंड भी देर करें तो नीलाबाज अपने प्रोजेक्ट नीलागू को लॉन्च कर सकता है। कामरान ने एक लम्हे के लिए माजी की मशकें याद की। वो रातें जब वो खुफिया मिशनों के दौरान हर लम्हे की चाल पर गौर करता था, हर खतरे की पेशगोई करता था। हमें ये नहीं भूलना कि बंकर के नीचे न सिर्फ डेटा मौजूद है बल्कि हिफाजती निजाम भी खुदकार है और नीलाबाज ने हर जाविये को महफूज कर रखा है। मिस कांवल ने आहिस्ता से कहा, मैंने पहले भी ऐसे हालात देखे हैं कामरान, मगर अब खतरा बढ़ गया है। हमें न सिर्फ हैकिंग बल्कि जिस्मानी महारत और खुफिया नकलो हरकत की भी जरूरत होगी। आदिल ने अपने बैग से छोटे ड्रोन निकाले जो अंदरूनी रास्तों की निगरानी के लिए थे। वो छोटे मगर ताकतवर थे और अंदरूनी हिफाजती निजाम को बगैर किसी की आंख में आए जा सकने की सलाहियत रखते थे। ये ड्रोन हमें दाखिली राहों की निशानदही करेंगे और अगर कोई मुतहर्रिक रुकावट या हिफाजती निजाम फाल हुआ तो फौरी इत्तला देंगे। कामरान ने ड्रोन्स का जायजा लिया और फिर अपने हाथ में एक छोटा सा हैंड हैकर पकड़ा जो उन्हें मरकजी कंट्रोल रूम के डेटा तक पहुंचा सकता था। हमें बंकर तक पहुंचने के बाद फौरी तौर पर डेटा हासिल करना होगा और याद रखो वक्त महदूद है, 2359 तक। मिस कांवल ने एक लम्हा रुककर कहा, कामरान, हमने हमेशा खतरनाक मिशंस किए हैं लेकिन ये सबसे पेचीदा है। ये सिर्फ हमारा तजुर्बा और महारत नहीं बल्कि हमारे अज़्म और हिम्मत का इम्तिहान भी है। कामरान ने सर हिलाया। हमने पहले भी ऐसी रातें देखी हैं कांवल और हम जीत चुके हैं, आज भी जीतेंगे। हॉल की रोशनी से निकलकर तीनों बाहर की राह पर निकले। रात की हवा ठंडी थी मगर उनके दिल गर्म थे। नीलागू साहिल तक का रास्ता खतरात से भरा। नीलागू साहिल करीब आ रहा था और साहिल के नीचे बंकर की मौजूदगी की झलकियां पानी की सतह पर हल्की रोशनी से दिखाई दे रही थी। कामरान ने दूरबीन से मुशाहिदा किया। सैटेलाइट के हिसाब से बंकर के अंदर दाखिली रास्ते छिपे हुए हैं। ड्रोन्स की मदद से हम उनकी शनाख्त कर लेंगे। मिस कैंवल ने ड्रोन्स को हवा में छोड़ा। वो छोटे मगर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गए और हर जाविये से बंकर की दाखिली राहों की तस्वीर टैबलेट पर पहुंचा रहे थे। ये रास्ता महफूज है लेकिन वहां कुछ मुतहर्रिक हिफाजती डिवाइसेस मौजूद हैं। आदिल ने इशारा किया। कामरान ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, पहले के मिशंस में भी यही कहानी थी, खतरा ज्यादा मगर हमने रास्ता निकाला। मिस कैंवल ने आहिस्ता से कहा, इस बार खतरा सिर्फ दाखिली निजाम का नहीं बल्कि नीलाबाज के एजेंट्स भी करीब हैं। हमें तेज और खामोश रहना होगा। तीनों ने साहिल के किनारे से छुपकर बंकर की सिमत हरकत शुरू की। हर कदम धीरे और मोहतात था। पानी की हल्की लहरों की आवाज और दूर दरख्तों की सरसराहट के बीच वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। बंकर के दरवाजे पर पहुंचते ही कामरान ने हैंड हैकर को फाल किया। ये दरवाजा खुदकार है लेकिन मैं इसे खुफिया कोड के जरिए खोल सकता हूँ। मिस कैंवल ने उसकी हरकत का जायजा लिया और साथ ही ड्रोन्स की तस्वीर से देखा कि दाखिली राहें और भी पेचीदा हैं। कामरान, अंदर चंद जाविये ऐसे हैं जहां हरकत करने वाले एजेंट छुप सकते हैं। हमें चौकसी से हर कदम बढ़ाना होगा। कामरान ने हैंड हैकर को फाल किया और दरवाजा आहिस्ता से खुला। तीनों खामोशी से अंदर दाखिल हुए। बंकर के अंदर रोशनी महदूद थी और हर कदम पर महफूज राहों की शनाख्त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है। बंकर के अंदर रोशनी महदूद थी। दीवारों में नस्ब हल्की नीली रोशनी और सेंसेस की हल्की सरसराहट माहौल को पुरस्कार बना रही थी। कामरान, मिस कांवल और आदिल ने एक दूसरे की तरफ सर हिलाया और खामोशी से अंदर बढ़ना शुरू किया।
हर कदम एक एहतियाती हरकत थी, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम भी लम्हों में सब कुछ बर्बाद कर सकता था। कामरान ने टैबलेट खोला। ड्रोन्स दाखिली राहों की मुकम्मल तस्वीर भेज रहे हैं। ये वो ज़ाविये हैं जहाँ हिफाजती निज़ाम ज़्यादा हसास है। हमें इन्हें चुपचाप अबूर करना होगा। मिस कॉनविल ने आहिस्ता से कहा, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खामोशी और दुरुस्त फैसला साजी है। कोई शोर या गैर ज़रूरी हरकत नहीं। आदिल ने अपने बैग से छोटे सिग्नल जैमर्स निकाले। ये डिवाइसेस हिफाजती सेंसर्स को मुख्तसर वक्त के लिए मुअत्तल कर देंगी ताकि हम मरकजी राह तक पहुंच सकें, लेकिन इस्तेमाल की मुद्दत सिर्फ चंद सेकंड्स की है, इसलिए हर कदम फौरी और दुरुस्त होना चाहिए। कामरान ने सर हिलाया। तो फिर चले, हर सेकंड कीमती है। तीनों ने अंदर की राह इख्तियार की। पहली राह एक छोटी सी लॉबी में खत्म हुई, जहां 2 हिफाजती रोबोट्स अपनी मामूल की निगरानी कर रहे थे। कामरान ने एक सिग्नल जैमर ऑन किया और रोबोट्स आर्जी तौर पर गैर फाल हो गए। मिस कॉनविल ने धीमी आवाज में कहा, अब आगे बढ़ो, बस एक गलत कदम भी सब कुछ खत्म कर सकता है। कामरान ने रोबोट्स के बीच से कदम बढ़ाया और आदिल ने ड्रोन के जरिए दाखिली राहों की मुसलसल निगरानी की। रोबोट्स दोबारा फाल होने से पहले तीनों महफूज राह पर पहुंच गए। जब वो मरकजी हॉल में दाखिल हुए तो कामरान ने हाथ में हैंड हैकर पकड़ा और सर्वर की तरफ बढ़ा। मरकजी सर्वर एक बड़े शीशे के बॉक्स में महफूज था, जिस पर मुतअद्दिद कोड और बायोमेट्रिक स्कैन लगे हुए थे। मिस कॉनविल ने डेटा की जांच की। ये सर्वर प्रोजेक्ट नीलागो का दिल है। इसके अंदर पूरे खित्ते के मुवासिलाती निज़ाम की मालूमात मौजूद है। अगर हम इसे नाकाम कर देते हैं तो नीलाबाज का मंसूबा हमेशा के लिए रुक जाएगा। कामरान ने हैंड हैकर को फाल किया। आहिस्ता आहिस्ता बायोमेट्रिक स्कैन की तस्वीरें हैकिंग डिवाइस पर नुमाइंदार हुई। ये लम्हा इंतहाई तनाव भरा था, क्योंकि हर सेकंड के साथ हिफाजती निज़ाम दोबारा फाल होने का खतरा बढ़ रहा था। आदिल ने ड्रोन्स के सिग्नल की निगरानी की। 2 सेकंड बाकी हैं। 1 सेकंड। हैक मुकम्मल हो गया। सर्वर से प्रोजेक्ट नीलागो का डेटा मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया। कामरान ने हल्की सांस ली और मिस कॉनविल ने उसके कान में कहा, अब जल्दी से निकले, एजेंट्स वापस आ सकते हैं। तीनों ने दाखिली राह से बाहर निकलना शुरू किया, मगर उसी लम्हे एक दरवाजे के पीछे से नीलाबाज के 2 तरबियत याफ्ता एजेंट नुमाइंदार हुए। वो छुपकर अंदर आए और तीनों के सामने आ खड़े हुए। कामरान ने फौरन अपने हथियार तैयार किए। कॉनविल बाई तरफ से, आदिल सिग्नल जैमर। मिस कॉनविल ने फौरन एजेंट्स में से एक की तवज्जो हटाई, जबकि आदिल ने सिग्नल जैमर को फाल किया। एजेंट्स आर्जी तौर पर गैर फाल हो गए। कामरान ने अपने हथियार से उनकी जानिब धक्का दिया और तीनों ने जल्दी से बंकर के दाखिली रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। बंकर के बाहर पहुंचकर कामरान ने टैबलेट चेक किया। तमाम डेटा महफूज है और मरकजी सर्वर हैक हो चुका है। नीलाबाज के प्रोजेक्ट नीलागो का नक्शा अब हमारे हाथ में है। मिस कॉनविल ने हल्की मुस्कुराहट दी। कामरान, हमने ये कर दिखाया। ये सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ी फतह है। आदिल ने सर हिलाया। अब हमें बाकी नीलाबाज के खलियों को अलग अलग शनाख्त करना होगा और उनके मंसूबों को नाकाम करना होगा, लेकिन आज की ये मुहिम सबसे अहम थी। कामरान ने साहिल की तरफ देखा, जहां पानी की हल्की लहरें चमक रही थी। ये सिर्फ आगाज है, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि नीलाबाज जितना भी मजबूत क्यों न हो, हमारी हिकमत और अज़्म उसे शिकस्त दे सकते हैं। नीलागो साहिल की राह अब मुकम्मल तौर पर रोशन हो गई, मगर कामरान, मिस कॉनविल और आदिल जानते थे कि ये कामयाबी वक्ती है। नीलाबाज के बाकी खलिए अभी भी जिंदा थे और अगली मुहिम में और ज्यादा खतरा इंतजार कर रहा था। साए फैलते हैं। नीलागो साहिल की रात खत्म हो चुकी थी, मगर खतरा अभी बेदार हुआ था। समंदर की लहरें खामोशी से चट्टानों से टकरा रही थी, जैसे कुछ जानती हों, जैसे वो गवाह हों उस राज की जो चंद लम्हे पहले ज़ेरे ज़मीन बंकर में दफन था और अब दुनिया के मुकद्दर को बदलने की ताकत रखता था। कामरान, मिस कॉनविल और आदिल एक पुरानी जीप में साहिल से दूर जा रहे थे। गाड़ी के अंदर खामोशी थी, मगर ये सुकून पुरसुकून नहीं था। ये इस तूफान से पहले की खामोशी थी जो हर तजुर्बाकार सिपाही पहचान लेता है। आदिल ने लैपटॉप खोला। डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट नीलागो सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सिलसिला है। कामरान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। कितने खलील? आदिल ने स्क्रीन पर नक्शा खोला। नीले नुक्ते एक एक करके उभरने लगे, कुछ साहिली शहरों में, कुछ पहाड़ी इलाकों में और चंद सरहदों के करीब। कम से कम 7 फाल खलिए, 3 स्लीपर सेल्स, 2 साइबर कमांड यूनिट्स और वो रुका।
एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सेल जिसे नीलाबाज मरकजी साया कहते हैं। मिस कानवेल की आंखें तंग हो गईं। मरकजी साया, ये वही मॉडल है जो उन्होंने यूरोप में आजमाया था। वहां पूरा निजाम अंदर से टूट गया था बगैर एक गोली चले। कामरान ने मुख्तसर सा सांस लिया। तो जंग अब मैदान में नहीं, जहनों और निजामों में है। वो शहर की पुरानी सनती इलाके में दाखिल हुए। एक बोसीदा गोदाम, बाहर से वीरान मगर अंदर जिंदगी से भरा हुआ। ये खुफिया इदारे का आर्जी ऑपरेशनल बेस था। दरवाजा बंद होते ही रोशनियों का निजाम फाल हुआ, स्क्रीनें जाग उठी और दीवारों पर डेटा बहने लगा। एक बुजुर्ग मगर मजबूत शख्सियत आगे बढ़ी। कमांडर सोहराब, खुश आमदीद। कामरान रुक गया। डायरेक्टर फरीद, हमें मालूम था तुम वापस आओगे, फरीद ने कहा। नीलाबाज ने तुम्हें दोबारा मैदान में खींच लिया है। मिस कानवेल ने सीधा सवाल किया, आपको कितना मालूम है? फरीद ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। काफी, मगर जितना तुम जानते हो उससे कम, और जितना नीलाबाज जानता है उससे कहीं ज्यादा। आदिल ने फौरन डेटा शेयर किया। ये प्रोजेक्ट नीलागो का कोर है, मगर ये सिर्फ पहला डोमिनो था। फरीद ने खामोशी से देखा, फिर बोला, मरकजी साया का लीडर कौन है? कमरे में खामोशी छा गई। कामरान ने आहिस्ता से कहा, प्रोफेसर जरियात। मिस कानवेल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, जरियात अब नजरिया नहीं रहा, वो एक हथियार है। उसके लिए कौमें बस तजुर्बा गाहें हैं। आदिल ने एक फाइल खोली। जरियात का अगला कदम ब्लू फ्रैक्चर है। ये सिर्फ मवासलात नहीं तोड़ेगा, ये एतबार तोड़ेगा। जाली अहकामात, झूठे अलर्ट्स, रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। कामरान की आवाज सख्त हो गई, यानी जंग बगैर ऐलान के। फरीद ने सर हिलाया, और वक्त बहुत कम है। अचानक अलार्म बजा। एक स्क्रीन सुर्ख हो गई। आदिल चौंक उठा। साइबर अटैक शुमाली ग्रिड पर। ये नीलाबाज का एक खुलिया है, शायद टेस्ट रन। कामरान ने फौरन कहा, कॉनवेल फील्ड टीम तैयार करो। आदिल डिफेंस प्रोटोकॉल। मिस कॉनवेल मुस्कुराई, वही पुरानी खतरनाक मुस्कुराहट। लगता है नीलाबाज हमें चेक कर रहा है। 1 घंटे बाद वो शहर के एक डेटा सेंटर के बाहर थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। नियॉन लाइट्स, गीली सड़कें और साए, हर चीज मिशन की तरह लग रही थी। कामरान ने कान में कम्युनिकेटर दुरुस्त किया। याद रखो, ये सिर्फ दिफा नहीं, हमें पैगाम देना है कि हम जाग चुके हैं। अंदर दाखिल होते ही मुजाहिमत शुरू हो गई। खुदकार दरवाजे बंद, सिस्टम्स लॉक और जाली अलर्ट्स हर सिमत। आदिल चीखा, ये लोग सिस्टम के अंदर हैं, बाहर नहीं। मिस कॉनवेल ने कंट्रोल पैनल तोड़ते हुए कहा, तो हम भी अंदर ही लड़ेंगे। कामरान ने मरकजी सर्वर तक रसाई हासिल की। स्क्रीन पर एक पैगाम उभा, वेलकम बैक कमांडर। नीचे दस्तखत था, जेड। कामरान की आंखों में गुस्सा और अज़्म एक साथ जल उठे। जरियाब खेल खेल रहा है। उन्होंने हमला नाकाम बना दिया, मगर नुकसान हो चुका था। ये एक इशारा था, एक वार्निंग। वापसी पर फरीद ने सिर्फ एक जुमला कहा, अब ये जाती नहीं रहा, अब ये आलमी है। कामरान खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बारिश अब तेज हो चुकी थी। नहीं सर, ये हमेशा से जाती था। मिस कॉनवेल उसके पास आकर रुकी। और हम अकेले नहीं हैं। आदिल ने नई फाइल खोली। एक और चीज है, नीलाबाज के अंदर से कोई हमें मालूमात दे रहा है। कामरान मुड़ा। कौन? आदिल ने कहा, कोड नेम व्हाइट फेदर। कमरे में खामोशी छा गई। कहानी ने एक और रुख ले लिया था। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था, वो अंदर भी था, और ये जंग अब साए और रोशनी के बीच लड़ी जाने वाली थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर शहर पर छाया बोझ अनूज मौजूद था। खुफिया मरकज के अंदर रोशनी सफेद थी, सर्द और बेरहम, ऐसी रोशनी जो सच को छुपने नहीं देती। कामरान शीशे की दीवार के पास खड़ा था। नीचे शहर की सड़कें सांप की तरह बल खा रही थी, और हर रोशनी उसे एक मुमकिन खतरा लग रही थी। व्हाइट फेदर, ये नाम उसके जहन में गूंज रहा था। मिस कॉनवेल ने खामोशी तोड़ी। ये नाम मैंने पहले सुना है। आदिल फौरन चौंका। कहाँ? कॉनवेल ने गहरी सांस ली। यूरोप, 7 साल पहले। एक अंदरूनी जरिए ने मुकम्मल नेटवर्क को गिराया था। कोई उसका चेहरा नहीं जानता था, ना आवाज, बस मालूमात, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल वक्त पर। कामरान आहिस्ता से बोला, और फिर? कॉनवेल की आवाज सख्त हो गई। फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई। डायरेक्टर फरीद ने स्क्रीन ऑन की। हमें अभी एक पैगाम मिला है, व्हाइट फेदर की तरफ से। स्क्रीन पर सादा सा मतन उभरा, ट्रस्ट इज अ लग्जरी, ट्रूथ इज नॉट। जेड विल मूव इन 72 आवर्स, फॉलो द एशेज। आदिल ने तेजी से टाइप किया। कोई आईपी नहीं, कोई सोर्स नहीं, ये पैगाम सिस्टम के अंदर से डाला गया है।
बिल्कुल हमारे नेटवर्क के मरकज में। कामरान की आंखें तंग हो गईं, यानी या तो वो हम में से है या हमसे बहुत करीब। खुफिया मरकज अब एक आसाबी जंग का मैदान बन चुका था। हर फर्द, हर हरकत, हर खामोशी मशकूक लगने लगी थी। व्हाइट फेदर एक नेमत भी हो सकता था और एक तबाहकुन धोखा भी। फरीद ने फैसलाकुन लहजे में कहा, हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, मगर इस मालूमात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कामरान ने फौरन सवाल किया, फॉलो दी एशेस का क्या मतलब है? आदिल ने डेटा खोला। नीलाबाज ने पिछले 2 साल में 3 जगहों पर अपने खुलिये खुद खत्म किए हैं, सबूत मिटाने के लिए। वो तमाम ऑपरेशंस ऐश प्रोटोकॉल के तहत थे। कॉर्नवेल ने सर हिलाया, यानी व्हाइट फेदर हमें नीलाबाज के पुराने जख्मों की तरफ ले जाना चाहता है। कामरान की आवाज़ में फैसला था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। राख का पहला निशान। पहला मुकाम एक बंद पड़ा तहकीकी मरकज पहाड़ी इलाके में, सरकारी तौर पर हादसे में जल चुका था, गैर सरकारी तौर पर नीलाबाज का पुराना साइबर लैब। रात के अंधेरे में टीम वहां पहुंची। हवा में जली हुई धातु और पुराने राजों की बू थी। आदिल ने दरवाजा खोला। ये जगह खाली नहीं है, सिस्टम स्लीप मोड में है। कामरान ने कहा, कोई हमें देख रहा है। अंदर दाखिल होते ही दीवार पर एक निशान नजर आया, एक सफेद पर राख से बना हुआ। कॉर्नवेल ने सरगोशी की, ये उसका दस्तखत है। आदिल ने सर्वर ऑन किया। डेटा जुज़वी तौर पर जलाया गया है, मगर कुछ बाकी है। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली। वो कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे जानता हो कि कोई दिनों या बरसों बाद ये देखेगा। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि नीलाबाज बदल चुका है, और शायद मैं भी। कामरान के जबड़े सख्त हो गए। ये खेल हमें दिखा रहा है। वीडियो आगे बढ़ी। व्हाइट फेदर एक फर्द नहीं, ये एक फैसला है, एक बगावत। कानवल चौंक गई। क्या? वीडियो बंद हो गई। वापसी पर शक मजीद गहरा हो चुका था। व्हाइट फेदर कोई आम मुखबिर नहीं था, वो नीलाबाज के अंदरूनी फलसफे को जानता था, और शायद इसी से पैदा हुआ था। आदिल ने खामोशी तोड़ी। अगर व्हाइट फेदर एक फर्द नहीं, तो हो सकता है ये कई लोग हों। कामरान ने जवाब दिया, या कोई ऐसा शख्स जो खुद को मिटा चुका हो। कानवल की नजरें कामरान पर टिक गई। तुम जरियाब को जानते हो कामरान, जाती तौर पर। कामरान ने आहिस्ता कहा, वो कभी सिर्फ दुश्मन नहीं था, वो एक उस्ताद भी था। ये जुमला कमरे में बम की तरह गिरा। फरीद ने सख्ती से कहा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कामरान की आवाज में पछतावा था, क्योंकि मैंने सोचा था वो मर चुका है, और क्योंकि कुछ सच वक्त मांगते हैं। इसी लम्हे स्क्रीन दोबारा रोशन हुई। यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग हैंड, द फेदर इज क्लोजर देन यू थिंक। 2100 बजे, पुराना सिग्नल टावर, अकेले आओ। कानवल फौरन बोली, ये जाल हो सकता है। कामरान ने फैसला कर लिया था, या वाहिद मौका। आदिल ने एहतजाज किया, अकेले? ये पागलपन है। कामरान ने उसकी तरफ देखा। अगर व्हाइट फेदर वाकई अंदर से है तो वो यही चाहेगा, कम से कम शोर। पुराना सिग्नल टावर शहर के किनारे खड़ा था, जंगालूद, भूला हुआ, मगर अब एक बार फिर जिंदा था। रात के 11 बजने में चंद मिनट बाकी थे। कामरान अकेला अंदर दाखिल हुआ। ऊपर पहुंचते ही एक आवाज आई, तुम अब भी वक्त पर आ जाते हो सहराब। साय से एक शक्ल उभरी, निकाब उतरा। मिस कानवल। कामरान साकित रह गया। तुम? कानवल की आंखों में वही फौलादी सुकून था, मगर इस बार उसमें दर्द भी था। व्हाइट फेदर मैं हूं। खामोशी चीख बन गई, सच जो जख्म बन गया। कानवल ने आहिस्ता आहिस्ता सब बताया, कैसे नीलाबाज में दरअंदाजी के दौरान उसे जरियाब के नजरिए ने हिला दिया, कैसे उसने तंजीम के अंदर रहकर उसे तोड़ने का फैसला किया, कैसे उसने खुद को मिटा दिया, रिकॉर्ड्स, शनाख्त, सब कुछ। व्हाइट फेदर मेरा हथियार था, क्योंकि अगर मैं कानवल रहती तो तुम मुझे बचाने आ जाते। कामरान की आवाज टूट गई, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। नहीं, कानवल ने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया। इसी लम्हे दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। कानवल चौंक गई, जरियाब ने हमें ट्रेस कर लिया है। कामरान ने हथियार उठाया, तो फिर आखिरी सच यही है कि हम एक ही तरफ हैं। कानवल ने सफेद पर वाला बैज उसे दिया, अब ये तुम्हारा है, अगर मैं ना रहूं तो सच तुम ले जाना। फायरिंग, रोशनी, साए सब गुडमुड हो गया। जब धुआं छटा, कानवल गायब थी, सिर्फ सफेद पर रह गया। आदिल की आवाज कान में गूंजी, कामरान क्या हुआ? कामरान ने पर को मुट्ठी में बंद किया। जंग अब वाजे है और जाती भी।
दूर कहीं एक स्क्रीन पर जरियाब मुस्कुराया। चेकमेट इज कमिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है। व्हाइट फेदर का राज खुल चुका था। मिस कैम्बल की असल कुर्बानी सामने आ गई। जरियाब ने आखिरी खेल शुरू कर दिया। सफेद पर कामरान की मुट्ठी में बंद था, मगर उसका वजन लोहे से ज्यादा महसूस हो रहा था। वो सिग्नल टावर के ऊपर खड़ा था। नीचे फैला शहर रोशनियों का जाल लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जाल जैसा नीलाबाज ने बरसों में बुना था। हेलीकॉप्टर की आवाज दूर होती जा रही थी, मगर उसके जहन में अब भी जरियाब की मुस्कुराहट गूंज रही थी। चेकमेट इज कमिंग। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। वापसी, मगर खालीपन के साथ। खुफिया मरकज में दाखिल होते ही आदिल दौड़ता हुआ आया। कामरान, कामल कहाँ है? कामरान ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ सफेद पर आदिल के हाथ पर रख दिया। आदिल ने एक लम्हे में सब समझ लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर वो खामोश रहा। ये खुफिया दुनिया का दस्तूर था। डायरेक्टर फरीद ने आहिस्ता से पूछा, वो व्हाइट फेदर थी? कामरान ने सर हिलाया। और अब वो निशाना है। कमरे में मौजूद हर स्क्रीन रोशन हो गई। डेटा बहने लगा, नक्शे बदलने लगे, सुर्ख इंतबाह नमूदार होने लगे। आदिल ने चीख कर कहा, सर, नीलाबाज ने बैक वक्त 3 साइबर महाज खोल दिए हैं, बैंकिंग, एयर ट्रैफिक और डिफेंस ग्रिड। कामरान सीधा खड़ा हो गया। ये जरियाब की आखिरी चाल है, वो हमें फैला रहा है। फरीद ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम दिफा पर जाएंगे। नहीं, कामरान ने फौरन कहा, हम हमला करेंगे। अगर हम रद्द अमल में रहे तो हम हार जाएंगे। कामरान ने व्हाइट बोर्ड पर एक खाका बनाया। जरियाब जंग जीतने के लिए सिस्टम नहीं तोड़ता, वो एतमाद तोड़ता है। वो चाहता है कि रियासतें एक दूसरे को दुश्मन समझे, कि एक हुक्म दूसरे हुक्म से टकराए। आदिल ने कहा, प्रोजेक्ट नीलागू का बकिया हिस्सा अब भी एक बैकअप सर्वर से जुड़ा है। कामरान की आंखें चमक उठी। कहाँ? आदिल ने सांस लिया। समंदर के अंदर एक मोबाइल डीप सी नोड, कोड नेम अज़्योर लॉक प्राइम। कमरे में खामोशी छा गई। फरीद ने कहा, वो खुद वहां होगा। कामरान ने आहिस्ता से कहा, वो मुझे वहां बुला रहा है। मिस कैम्बल के अल्फाज उसके जहन में गूंजे, अगर मैं ना रहूं तो सच तुम ले जाना। कामरान ने सफेद पर जेब में रखा। मैं जा रहा हूं। आदिल फौरन बोला, अकेले नहीं। कामरान ने उसकी तरफ देखा। ये मेरा खेल है आदिल, और जरियाब इसे जाती रखना चाहता है। फरीद ने गहरी सांस ली। अगर तुम गए तो शायद वापस ना आओ। कामरान मुस्कुराया, वही पुरानी थकी हुई मुस्कुराहट। कुछ जंगें वापसी के लिए नहीं लड़ी जाती। रात के 3 बजे एक खामोश आबदोस नीलागू के गहरे पानियों में उतर रही थी। अंदर सिर्फ कामरान था, उसके साथ डेटा, हथियार और यादें। स्क्रीन रोशन हुई। जरियाब नमूदार हुआ। आखिरकार सोहराब, क्या तुमने सोचा था कि अंजाम यही होगा? कामरान ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि तुम एक दिन खुद को अक्ल का खुदा समझ बैठोगे। जरियाब हंसा। कौमें झूठ पर बनती है सोहराब, मैं बस उनका आईना हूँ। कानवल ने तुम्हें धोखा दिया? जरियाब ने पूछा। कामरान की आवाज़ सख्त हो गई। उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। तुम फर्क नहीं समझोगे। जरियाब संजीदा हो गया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सवाल करना सिखाया। कामरान ने कंट्रोल पैनल ऑन किया। और यही तुम्हारी शिकस्त है। अज़्योर लॉक प्राइम फाल हो चुका था। 2399, 2398। आदिल की आवाज़ कम्युनिकेटर में गूंजी। कामरान, अगर तुमने मेन सर्वर ओवरलोड किया तो? मैं जानता हूँ, ये सब कुछ खत्म कर देगा, हमेशा के लिए। जरियाब ने आखिरी बार कहा, अगर तुमने ये किया तो तारीख तुम्हें हीरो नहीं, खामोशी समझेगी। कामरान ने सफ़ेद पर निकाला, शीशे के कैप्सूल में रखा। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा सच होती है। उसने बटन दबा दिया। धमाका नहीं हुआ, बस एक गहरी खामोशी। दुनिया के नेटवर्क्स बहाल हो गए, हमले रुक गए, नीलाबाज अंधा हो गया, और समंदर के नीचे अज़्योर लॉक प्राइम हमेशा के लिए सो गया। सुबह साहिल पर एक सफ़ेद पर बहकर आया। आदिल ने उसे उठाया, खामोशी से सलाम किया। डायरेक्टर फरीद ने फाइल बंद की। नाम लिखा गया, कमांडर सोहराब, KIA, क्लासिफाइड। मगर कहीं किसी बच्चे का जहाज वक्त पर उतरा, किसी शहर में बिजली जलती रही, किसी जंग ने जन्म नहीं लिया, और यही काफ़ी था। समंदर उस दिन गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। नीलागू साहिल पर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। लहरें आहिस्ता आहिस्ता रेत को छूती थी, जैसे किसी राज को दफन कर रही हों। आसमान पर बादल हल्के थे और हवा में नमकीन खामोशी रची हुई थी।
अगर कोई अजनबी यहाँ आता तो उसे अंदाजा भी न होता कि चंद घंटे पहले इसी समंदर के नीचे एक ऐसी जंग खत्म हुई है जिसका नक्शा कभी किसी तारीख की किताब में दर्ज नहीं होगा। लेकिन असर बाकी था। दुनिया जो बच गई। आदिल मुसलसल 36 घंटों से सोया नहीं था। खुफिया मरकज की स्क्रीनों पर अब सब कुछ मामूल पर था। बैंकिंग सिस्टम्स मुस्तहकम, हवाई अड्डे फाल, फौजी नेटवर्क्स खामोश मगर महफूज। वो जानता था कि ये खामोशी किसी मौजज़े का नतीजा नहीं, ये एक इंसान की कुर्बानी का नतीजा थी। उसने स्क्रीन पर आखिरी लॉक देखा, अज़्योर लॉक प्राइम ऑफलाइन परमानेंट। आदिल ने आंखें बंद कर ली। कामरान वाकई चला गया था। डायरेक्टर फरीद अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। उसके सामने एक पतली सी फाइल थी, सुर्ख मेहर के साथ, क्लासिफाइड, आइज ओनली। उसने कलम उठाया और आखिरी सतर लिखी, कमांडर सहरा उर्फ कामरान शाह, स्टेटस KIA, ऑपरेशन अज़्योर साइलेंस, नतीजा दुश्मन का मुकम्मल स्ट्रेटेजिक खात्मा। वो रुक गया, फिर आहिस्ता से फाइल बंद कर दी। दुनिया कभी नहीं जानेगी तुमने क्या किया, उसने खाली कमरे में कहा, लेकिन शायद यही तुम चाहते थे। खुफिया मरकज के एक गोशे में एक लॉकर अब भी बंद था। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान, सफेद पर। आदिल ने इजाजत लेकर लॉकर खोला। अंदर चंद चीजें थीं, एक पुराना ID कार्ड, एक खाली पिस्तौल और एक डेटा चिप। चिप पर सिर्फ एक फाइल थी, उन्वान, इफ यू आर रीडिंग दिस। वीडियो ऑन हुई। मिस कानवेल सामने थी, बगैर वर्दी, बगैर निकाब। अगर तुम ये देख रहे हो, वो बोली, तो इसका मतलब है कि मैं और कामरान दोनों अपना काम कर चुके हैं। आदिल की सांस रुक गई। हमने हीरो बनने के लिए ये रास्ता नहीं चुना था। हमने बस ये सोचा था कि अगर कोई ये गंदा काम नहीं करेगा तो दुनिया का बोझ कमजोरों पर आ गिरेगा। वो रुकी। वाइट फेदर कोई फर्द नहीं था, ये एक ख्याल था कि सच चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, झूठ से बेहतर है। वीडियो खत्म हो गई। आदिल ने चिप बंद की और लॉकर दोबारा बंद कर दिया। प्रोफेसर जरियाब की लाश कभी नहीं मिली। समंदर ने उसे भी खामोशी से कबूल कर लिया था, या शायद वो निज़ाम के साथ ही खत्म हो गया था। उसके नजरियात, उसके नेटवर्क्स, उसके शागिर्द सब बिखर गए। दुनिया ने बस इतना देखा कि जंग नहीं हुई, सरहदें महफूज रही, निज़ाम नहीं टूटा। किसी ने नहीं पूछा क्यों। आम दिन गैर मामूली वजह से। उसी दिन एक मुसाफिर जहाज वक्त पर उतरा, एक बच्चे ने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल किया, एक शहर में बिजली नहीं गई, दो ममालिक के दरमियान जंगी बयान जारी नहीं हुआ। ये सब मामूल लगता था, लेकिन आदिल जानता था ये मामूल किसी की गैर मामूली कुर्बानी का नतीजा था। शाम के वक्त आदिल नीलागू साहिल पर खड़ा था, वही जगह, वही लहरें। उसने जेब से एक सफेद पर निकाला, वही जो कामरान ने आखिरी लम्हे में छोड़ा था। उसने पर को हवा में छोड़ दिया, पर लहरों के साथ बहता रहा, फिर गायब हो गया। आदिल ने आहिस्ता से कहा, आपको कोई याद नहीं करेगा सर, लेकिन दुनिया आपकी मकरूज है। कुछ लोग तारीख बनाते हैं, कुछ लोग तारीख बचाते हैं, कुछ के नाम मुजस्समों पर लिखे जाते हैं और कुछ सिर्फ खामोशी में रह जाते हैं। कमांडर सहराब, कोई नारा नहीं, कोई तमगा नहीं, कोई कब्र नहीं, सिर्फ एक महफूज दुनिया। और कभी कभी यही काफी होता है।